सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेबी द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए एक नए रेगुलेशन के बारे में। इस रेगुलेशन से आप एज अ क्लाइंट, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर या कोई भी इंटरमीडियरी स्टॉक मार्केट की सभी इम्पैक्ट होंगे किसी न किसी तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इससे आपको। बेस सेटअप करने के लिए बता देते हैं कि जो सेबी या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी है जो भारतीय सरकार ने नियुक्त की है। जैसे आरबीआई है बैंक्स के लिए, वैसे ही सेबी है सिक्योरिटीज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए, जो अलग अलग ब्रोकर्स को रेगुलेट करती है, ओवरऑल इंडस्ट्री को चेकआउट करती है। तो इस पर्टिकुलर ओवरऑल रेगुलेशन में ये देखते हैं कि स्टॉक ब्रोकर्स के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने कंप्लेंट्स रेज किए जा रहे हैं स्टॉक ब्रोकर्स के अगेंस्ट, इनके एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं, और जो भी आपके फंड्स होते हैं एज अ क्लाइंट, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इस पे एक पैनी नजर रखती है सेबी, और कोई भी जो फैंसी काम करता है उसको वार्न करती है। अगर वार्निंग से ना आप समझे तो स्टॉक ब्रोकर को टर्मिनेट भी किया जाता है। इसके लिए अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। वापिस आते हैं, देखते हैं ये एक्चुअल में रेगुलेशन है क्या। ये रेगुलेशन है आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस के ऊपर। अभी क्या होता है, जब भी आप अकाउंट खोलते हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ तो डॉक्यूमेंट्स देते हैं, लेकिन अपने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में कुछ इनिशियल डिपॉजिट भी प्रोवाइड करते हैं। अब इस इनिशियल डिपॉजिट का होता क्या है, जब तक आप इसको यूज नहीं करते वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े रहते हैं, और जो भी स्टॉक ब्रोकर के साथ आपने खाता खोला है वो उस पर्टिकुलर फंड को यूज कर सकता है किसी और लैंडिंग पर्पजेस के लिए, और उस पे वो इंटरेस्ट भी कमाता है। अब अभी तक ये जो प्रोसेस था ये लीगल था, कोई भी स्टॉक ब्रोकर ऐसा कर सकता था, और जो भी क्लाइंट्स के फंड्स होते थे अनयूटिलाइज्ड लेवल पे उनका इस्तेमाल कर सकता था अपनी कमाई करने के लिए। लेकिन सेबी ने इस मूव के साथ, इस रेगुलेशन के साथ एक नया पॉइंट आउट कर दिया है कि अब से स्टॉक ब्रोकर्स इस पर्टिकुलर फंड वैल्यू को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उसी क्लाइंट के द्वारा। इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर के कंट्रोल में उस फंड का इस्तेमाल करना नहीं रह चुका है। अब इससे आपको इम्पैक्ट क्या होगा, अब देखना है कि किस फेज पे हैं आप, किस तरह की पार्टी हैं ओवरऑल इंडस्ट्री में। अगर आप क्लाइंट हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली ये खुशी की बात है कि जो भी आपका फंड था, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में आपका अमाउंट पड़ा है वो सेफर हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। आपको अब क्लियरली पता है कि किस मर्जी स्टॉक ब्रोकर के साथ आप खाता खोलें, चाहे वो नया है, पुराना है, चाहे वो डिस्काउंट ब्रोकर है या फुल सर्विस बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है, कैसा ही क्यों ना हो, आपका जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है वो उस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर के साथ इंटैक्ट है, वो उसको यूज नहीं कर पाएगा लीगली। और सेबी सिर्फ यही नहीं रुकता, उनका सिर्फ कहना यह है कि अब उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भी स्टॉक ब्रोकर को फाइनेंशियल्स दिखाने होंगे कि हर एक कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, उनका कितना ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस है, पूरा लेजर स्टेटमेंट रहेगा जिसमें चेक किया जाएगा कि हर एक क्लाइंट का पैसा इंटैक्ट रखा गया है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वही प्रोसेस अपनाई जाएगी जिसमें एक स्टॉक ब्रोकर को साथ के साथ वार्निंग के साथ टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो क्लाइंट्स के लिए फिर से वापस आते हैं, सेफर है, ट्रांसपेरेंट है। अब जो लोग एक्सपोजर या लेवरेज में खेलते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के साथ पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए शायद ये बुरी खबर है, क्योंकि दो चीजें हैं। पहली कि सिंस अब स्टॉक ब्रोकर अनयूटिलाइज्ड फंड्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो वो आपको एक्सपोजर ज्यादा प्रोवाइड भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारा पैसा ऑब्वियसली किसी और क्लाइंट्स का था और उस हिसाब से आपको एक्सपोजर प्रोवाइड की जाती थी। तो उसमें जो भी मल्टीप्लायर आप यूज करते रहे हैं अभी तक एक्सपोजर में, उसमें डेफिनेटली एक डाउनफॉल आएगा, डिक्रीज आएगा। वहीं एक और रेगुलेशन इसमें और ऐड की गई है क्लाइंट्स के लिए कि अगर वो अपना जो पैसा यूज किया गया है एक्सपोजर लेवल पे 5 दिन के अंदर वापस नहीं करते हैं तो उस लेवल पे वो नया फ्रेश एक्सपोजर यूज नहीं कर पाएंगे। कोई कैपिटल लेवल पे, ट्रेड लेवल पे लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ एक लिमिटेशन लगाई गई है कि आपको पुराना पैसा क्लियर करना है, ड्यूज क्लियर करने हैं, उसके बाद ही आप फ्रेश एक्सपोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी रेगुलेशंस 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब क्लाइंट का तो हमने देख लिया,
अब स्टॉक ब्रोकर जो है डेफिनेटली उनकी अर्निंग भी नीचे जाएगी। जो हमने पैट देखे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे हैं अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के, 60 करोड़ 80 करोड़ 90 करोड़, उसमें कुछ ना कुछ लेवल पे कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन ये जो फंड्स दिए जाते थे इंटरेस्ट पे, वो इंटरेस्ट वैल्यू का था, उसमें से वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम काट दी गई है और उस सेटनली हर एक स्टॉक ब्रोकर किसी ना किसी लेवल पे इम्पैक्ट होगा और उनकी अर्निंग्स उनके प्रॉफिट्स भी डाउन होंगे। तो ये हैं अलग अलग इम्प्लीकेशंस इस पर्टिकुलर रेगुलेशन की। अब आपको देखना है कि आप किस लेवल पे हैं, किस तरह के यूजर हैं, उस हिसाब से आपको इम्पैक्ट झेलना होगा। हालांकि अगर आप अभी खाता खुलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं किसी एग्जीक्यूटिव से, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free कॉन्टैक्ट ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए, अपनी डिटेल्स बताइए और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही हम आपके लिए कॉल बैक सेटअप करेंगे जिनसे आप बात कर सकते हैं और अगर पसंद आए तो अपने लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया चैनल फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, स्लाइड शेयर, यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे वीडियोस और कंटेंट को जानने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।